मैं उस दिन अपने घर की छत पे बैठा ये सोचा था कि अब मुझ पे यकीन कौन करेगा। कभी इतनी शर्मिंदगी फ़ील नहीं की कि अपने ही घर वालों की आंखों में देखना मुश्किल लगना शुरू हो जाए। मैं उस वक्त रोज़ घर की छत पे चला जाता था और सिर्फ़ एक ही सवाल दिमाग में घूमता रहता था, अब मुझ पे ट्रस्ट कौन करेगा। उस वक्त मुझे लगता था शायद मेरी कहानी यहीं ख़त्म हो गई है। सुबह जब सूरज निकलता और शाम तक मैं वहीं छत पे बैठा रहता गुमसुम, अपने आप से भी बात नहीं कर रहा, अपने दिल से बातें कर रहा हूँ। सोचता रहता फ्यूचर क्या होगा, घर का क्या होगा, घर वालों की एक्सपेक्टेशंस का क्या होगा और मैं क्या करूँगा। दिमाग में इतनी आवाज़ें होती थी जैसे थॉट्स मेरे दिमाग की दीवारों से टकरा कर टूट रही हूँ, लेकिन जवाब एक भी नहीं मिलता था। और सबसे पेनफुल चीज़ क्या थी पता? देखा, फील किया आपने क्या थी? मैं अपने घर वालों को टेंशन में देख रहा था, बहुत ज़्यादा टेंशन में, आते जाते शर्मिंदगी, और मैं उनके लिए कुछ कर भी नहीं पा रहा था। ऐसा वक्त गुजर रहा था। लेकिन फिर मेरी ज़िंदगी में एक छोटी सी कन्वर्सेशन हुई जिसने मेरी डायरेक्शन चेंज कर दी। मोहल्ले में मेरा एक पुराना दोस्त था, अभी भी है माशाल्लाह। मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा कि मुझे काम चाहिए, कोई भी काम, मैं कुछ पैसे कमा सकूं, थोड़े बहुत ही सही। तो उसने कहा कि हमारी फ्री डिस्पेंसरी है, तो तुम उधर आ जाया करो शाम में वो 5-6 बजे ओपन होती थी, 9-10 बजे बंद हो जाती थी। तो पहले मंथ तुम्हें 650 रुपया मिलेगा, फिर सीख जाओगे तो सैलरी बढ़ाते रहेंगे तुम्हारी। 650 से क्या बढ़ेगा। तो लेकिन उस वक्त मेरे लिए सिर्फ वो सैलरी नहीं थी, वो एक उम्मीद थी कि मैं कुछ तो कर रहा हूँ। मैंने बस एक चीज़ सोची, घर में कुछ कंट्रीब्यूट करना है। तो इवनिंग शिफ्ट थी मेरी, जैसा कि मैंने आपको बताया 5 से 6, मतलब मैं 5 से 6 बजे चला जाता था, डिस्पेंसरी ओपन करता था, चीज़ें को सॉर्ट आउट करता था, रखता था अपनी जगहों पे, और इंजेक्शंस और डॉक्टर साहब की सीट को साफ़ करता था, उनकी टेबल को साफ़ करता था, अपनी सीट को साफ़ करता था, अपने रैक को, काउंटर को साफ़ करता था। और अजीब बात ये थी कि मैं लर्निंग में बहुत फास्ट था। मैं पता नहीं ये अजीब बात थी या क्या था, एक अल्लाह की तरफ से कुछ एक्स्ट्रा था मेरे पास। मेडिसिन के नाम, रेट्स, लाहौरी गेट से हम परचेजिंग करते थे, लाहौर में जो लाहौरी गेट है। तो सब कुछ जल्दी समझ आ गया मुझे। फिर मुझे काम में मज़ा आने लगा, क्योंकि जब इंसान मेंटली टूट रहा होता है तो बिज़ी रहना भी एक थेरेपी बन जाता है। वो एक थेरेपी ही था। लेकिन इस स्ट्रगल के बीच भी मेरी ज़िंदगी में एक चीज़ थी जो मुझे हमेशा ज़िंदा फील करवाती थी। जैसे 14 अगस्त आ जाती थी, मतलब 14 अगस्त एक जब मेरा बचपन था तो बड़ा जो है वो फेस्टिविटी वाला माहौल होता था। तो आज की जनरेशन शायद समझ भी नहीं सकती कि हमारा बचपन कितना ज़िंदा हुआ करता था, बहुत ज़िंदा दिल थे। हम एक दोस्त की पिकअप में माल रोड लाहौर जाया करते थे और फुल जश्न होता था। लोग
धक्कम पेल फुल, मतलब ऐसे होता था जैसे पता नहीं क्या हो गया, जैसे आज ही आज़ाद हुए हम। तो पेट्रोल भी सस्ता था और दिल भी बहुत बड़े हुआ करते थे उस ज़माने में। तो घर पे बड़ा पाकिस्तान का झंडा लगाते थे हम, मतलब कोशिश करते थे बड़े से बड़ा झंडा जो है, अगर कपड़ा नहीं मिल रहा तो घर के कुछ पुराने कपड़े निकाल के ख़ुद उसको अम्मी से स्टिच करवाना या बड़ी सिस्टर से स्टिच करवाते थे। और छोटी छोटी झंडियाँ खुद, मुझे याद है मैं घर में आटा, जो हमारा आटा हम रोटी बनाते हैं, आटे का इस्तेमाल करते थे झंडियाँ बनाने के लिए। आटे को मैं चूल्हे पे गरम करना, घुमाना उसको चम्मच से, तो वो लेवी सी बन जाती थी, तो उससे हम झंडियाँ जोड़नी, सूतर लेते थे, सूतर के ऊपर लगाते थे, पूरी लेयर्स बनानी और घर की छत पे लगाना। और हमेशा ऐसा होता था, मतलब ये अजीब बात भी है कि 14 अगस्त पे बारिश होती थी लेकिन हम फिर भी झंडियाँ लगाते थे, क्योंकि उसका एक अलग ही मज़ा था, एक अलग ही स्पिरिट थी, जैसे कोई रस्म हो। मेरे जितने भी फ्रेंड्स थे वो पॉकेट मनी के मामले में मुझसे काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, काफ़ी स्ट्रॉन्ग, मतलब कहना चाहिए या स्ट्रॉन्ग कहना चाहिए। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी खुद को उनसे कम फील नहीं करवाया। बस कभी कभी जब उनका बजट टाइट होता था तो सबसे पहले मैं गैदरिंग में से माइनस हो जाता था। क्योंकि मैं कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकता था, मतलब यूजुअली क्या होता था, सब लोग मिलके कंट्रीब्यूट करते थे, पैसे डालते थे कहीं पे जाने के लिए, तो मेरी पॉकेट यूजुअली एम्प्टी होती थी। 650 मैं कमा रहा था, तो आप खुद सोचो कि मैं अपने पास क्या रखता हूँ, मैं 40-50 रुपये मेरे लिए उस ज़माने में इनफ था। ये उस वक़्त की ज़िंदगी को गुजारने के लिए बहुत है। और मैं आज भी कहता हूँ अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे। उनमें से एक दो तब इस दुनिया में नहीं है, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फरमाए। हम उसको मुन्ना कहते थे। तो बाकी सब अपनी फैमिलीज़ में बिज़ी और खुश हैं माशाल्लाह। और मुझे तब समझ आया, वक्त, हालात और प्रायोरिटीज़ सब कुछ बदल देते हैं। यही रियल लाइफ है। फिर मेरी ज़िंदगी का एक और इमोशनल चैप्टर स्टार्ट हुआ। मैट्रिक का रिज़ल्ट करीब आया और मैं हमेशा की तरह नमाज़ी बन गया। मेरी अम्मी अक्सर मेरे बच्चों को भी बोलती हैं कि जब भी तुम्हारे पापा के एग्ज़ाम होते थे तो उसके बाद ये बड़ी रूटीन से नमाज़ें पढ़ता था। तो शर्मिंदगी होती है, लेकिन शुक्र अल्लाह का, अल्लाह ने कभी मायूस नहीं किया। मैं बहुत दुआ करता था, रो रो के दुआ करता था अपने एग्ज़ाम के रिज़ल्ट्स के टाइम पे। और आखिरकार मैंने वो मंजिल क्रॉस कर ली जिसके लिए मैं इतनी दुआएं कर रहा था, नमाज़ें पढ़ रहा था। मैं खुश था, लेकिन एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा था किसी को। घर में स्टिल मतलब बिज़नेस एज़ यूजुअल था। तो शायद ज़िंदगी मुझे अंदर से और मजबूत बना रही थी डे बाय डे। ज़िंदगी मतलब इस तरह से पीस रही थी, इस चक्की में पीस रही थी, इस आग में जला रही थी जैसे मुझे कुंदन बना रही हो। और सच कहूँ मैं उस जर्नी के लिए रेडी नहीं था। आज भी वरीज़ मेरा पीछा नहीं छोड़ती। छोटी छोटी चीज़ों की वरी होनी शुरू हो जाती है। मैं फ़िक्रमंद रहता हूँ, मैं घर में बाहर आते हुए जाते हुए बच्चों के बारे में, बच्चों के एग्ज़ाम हो रहे हैं, कोई बीमार है, कोई ज़्यादा सो रहा है तो मुझे वरी हो रही है, कोई ज़्यादा जाग रहा है तो मैं फ़िक्रमंद हूँ। तो ओवर थिंकिंग, प्रेशर, फ्यूचर का डर, ये सब मेरे साथ साथ ही बड़े हुए हैं। लेकिन एक बात समझ आ गई है, इंसान सिर्फ़ पैसों की कमी से वीक नहीं होता, कभी कभी वो उन थॉट्स से भी थक जाता है।
जो वो किसी को बता नहीं सकता। और अगर आप इस वक्त लाइफ के किसी डिफ़िकल्ट फेज़ में हैं तो यकीन रखो, हो सकता है अल्लाह आपको तोड़ नहीं रहा बल्कि आपको स्ट्रॉन्ग बना रहा है। आप अल्लाह ताला पे यकीन रखें, अल्लाह की रहमतें ना ख़त्म होने वाली हैं, अनलिमिटेड है। पॉजिटिव रहें, दूसरों के बारे में पॉजिटिव सोचें, उनके बारे में पॉजिटिव करें, जितना कर सकते हैं, जितना आप कर सकते हैं, जितना आपके अंदर मतलब जो है वो पॉसिबिलिटी है, आपके अंदर करने की सलाहियत है, उतना ज़रूर करें। अच्छा मशवरा भी एक अमानत होता है, तो अगर आप किसी को सिर्फ अच्छा मशवरा दे सकते हैं तो वो दें। अगर आप लोगों को खुश रखेंगे तो अल्लाह के ताला की ज़ात आपसे ज़रूर खुश होगी। तो आज की वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।